हम कितने मासूम होते हैं, हम कितने अ, तमन्नाओं को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। हम लोगों को बस में करना चाहते हैं, हम अपने मुक़द्दर को बस में करना चाहते हैं, हम अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, हम रिश्तों को अपने बस में करना चाहते हैं। चाहना कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को अपने बस में इतना कर लें जितना हम चाहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जो इंसान को जिसको हम अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, कितना वो संभव है। उदाहरण के तौर पे हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार के सदस्यों को हम अगर देखें तो माता पिता अपने बच्चों को अपने हिसाब से शायद ढालना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है। भई ये अलग बात है कि आजकल अ, बच्चे अपने माता पिता को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। ढालना दोनों चाहते हैं। ज़ोर आज़माइश में जो विजेता बनता है वो उसके हिसाब से चलता है। अगर बच्चे माँ बाप को अपने हिसाब से ढाल पाते हैं, माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, तो बच्चे अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को चलाने लगते हैं। और अगर इसका उल्टा होता है तो माँ बाप बच्चों को अपने सिस्टम से चलाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान की संभावनाएं हैं। अब आप कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर माँ बाप बच्चे को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अमूमन तो सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पर ये सवाल उठता है। जब हम ये देखने को पाते हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो बहुत होनहार था पढ़ाई में, और उसका इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ, उसका एमबीबीएस में दाखिला हुआ, उसका किसी और नौकरी में दाखिला हुआ, किसी दरोगा की पोस्ट पर हुआ या कहीं और किसी भी में हुआ, और हमें पता चलता है कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले या कोई पढ़ाई ज्वाइन करने के दिन ही वो लड़का फांसी पे लटक जाता है। वो लड़का या वो लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। इसका कारण कहाँ तलाश किया जाए? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन एक कारण तो ये हो सकता है, भले ही हो ना हो, लेकिन एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद बच्चे को किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा नियंत्रित किया जा रहा था, और ऐसे उदाहरण हुए। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आजकल आप निरंतर बढ़ते हुए ऐसे घटनाओं की याद करिए जहाँ पर अ, बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। उनको या तो अ, उदासी की समस्या हो जाती है, वो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, या तो उनके अंदर घबराहट की समस्या हो जाती है, या तो उनके अंदर और भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। और जब आप उन बच्चों से और उन माँ-बाप से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि शायद बच्चा जो करना चाहता था, शायद बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता था, जिस तरह की क्षेत्र में वो जाना चाहता था, उसको वहाँ मौके नहीं मिले। मौके चाहता था वो, लेकिन उसको दिए नहीं गए, क्योंकि उसके लिए उसके माँ-बाप ने कुछ और सोच रखा था। हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि जो माँ-बाप ने अपने बच्चों के लिए सोचा है, वही हमेशा उनके लिए उत्तम रहेगा? कौन समझाए जाके उन माँ-बाप को कि भाई, आपका जो विचार है, हर बार आपके बच्चे के लिए लाभकारी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर आपका बच्चा अपने हिसाब से कुछ करना चाहता है, आपका बच्चा अपने हिसाब से किसी एक क्षेत्र को चुनना चाहता है, तो आप सिर्फ़ उसके साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? आप उसको सिर्फ़ ये एहसास क्यों नहीं दिला सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो अ, खुशी है, तुम्हारा जो विचार है, हम उसके साथ में हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि तुम अपनी सोचे हुए रास्ते पे आगे बढ़ो, और कोई तकलीफ़ होगी तो हम तुम्हारे साथ में हैं। हम तुम्हें सँभालेंगे, हम तुम्हें बताएँगे भी गलत क्या हो रहा है। हम तुम्हें ये भी आगाह करेंगे कि देखो, तुम ऐसा करोगे तो ये परिणाम हो सकते हैं, और उसके बाद तुम्हारी अपनी खुशी है। हम तुम्हारी जो इच्छा है उसको पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे।
अक्सर देखा गया है कि बच्चे कोई पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय उनका तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है या उनको कोई परेशानी होती है, मानसिक तनाव होता है और वो धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जब पूछा जाता है बच्चे से तो समझ में आता है कि बच्चा उस विषय को जो भी वो पढ़ाई कर रहा है वो उसकी पसंद नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती थोपा गया। बच्चा तो ड्राइंग करना चाहता था, बच्चा तो पेंटिंग में जाना चाहता था, बच्चा तो फाइनेंस में जाना चाहता था, लेकिन उसको बोला गया कि नहीं तुम डॉक्टर बनो। हम किसी को कितना कंट्रोल करेंगे? कब तक कंट्रोल करेंगे? और क्या किसी को कंट्रोल करने की, किसी को नियंत्रित करने की जो भावना हमारे अंदर है, उसमें हम ये भी भूल जाएँगे कि ये जो उसको नियंत्रित किया जा रहा है, इससे इसका भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? हम प्रकृति के नियमों से क्यों नहीं सीखते? प्रकृति के नियम जिसमें आपने देखा होगा कि एक फूल एक पेड़ पे उगता है, एक डाल पे उगता है, एक शाखा पे लगता है एक फूल। क्या वो फूल हमेशा वहीं लगा रहता है? क्या हमने ये नहीं देखा कि वो डाल, वो पेड़, वो शाखा एक दिन जब फूल गिरता है तो कोई प्रतिरोध नहीं करती है, ना उसको थामने की कोशिश करती है। वो डाल उस फूल को गिरने देती है। उस फूल का अपना मुकद्दर। हम क्यों नहीं देख पाते कि वो फूल जब तक खिला नहीं था तब तक उस डाल ने भी उसको सहारा दिया, और जैसे ही वो फूल खिल गया, उसके सारे पत्ते खिल गए, उसमें महक आने लगी, तो उस डाल ने उसको ज़बरदस्ती थामने की कोशिश नहीं करी। और जब तक फूल खिला नहीं था, फूल ने भी तो कोई प्रतिरोध नहीं किया कि इस डाल से मैं भी छूट जाऊँगा। हम क्यों नहीं सीख पाते? एक फल जो एक पेड़ पे लगता है, हमने कभी क्या देखा है कि फल पीला हो गया और तब भी वो पेड़ उस या डाल उस पेड़ को, उस फल को जकड़े हुए है? हम कितना नियंत्रित करें? नियंत्रित करना क्या हमेशा लाभकारी होता है? हम कैसे समझ पाएँगे? ये कोई भी हो सकता है, माँ-बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी, पति, भाई-बहन, कोई भी हो सकता है। और कई बार इसके दुष्परिणाम होते हैं। जिसको भी कंट्रोल या नियंत्रित किया जा रहा है, उसके ऊपर दुष्परिणाम होते हैं, और जो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी दुष्परिणाम होते हैं। शारीरिक परिणाम तो होते ही हैं। आपके शरीर के ऊपर भी नियंत्रित करने के जो प्रयास हैं, अगर बहुत ज़्यादा हों, तो शरीर के ऊपर भी प्रभाव देते हैं। कैसे? देख लीजिए आप अपने अपने आस-पास देखिए। हाई बीपी क्यों होता होगा किसी को? क्या ऐसा है बहुत ज़्यादा सोचते रहने से वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी होते हैं। उदासी की समस्या, सुसाइड की समस्या, मुझे जो मैं पढ़ना चाहता था मुझे किसी ने पढ़ने नहीं दिया। मेरा उस पे तो कोई ज़ोर नहीं चला, एक बच्चा सोच सकता है। मेरा उस पे तो कोई वश नहीं चला, लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूँ उस पे मेरा वश है। मैं क्या करूँगा? मैं पढ़ाई-लिखाई छोड़ दूँगा, मैं गलत हरकतें करने लगूँगा, मेरी संगत गलत हो जाएगी, तो मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन कौन किसको कितना कंट्रोल करेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे सीखा जाए? सबको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। पति हमेशा सोचता है कि मैं जो पत्नी के साथ कर रहा हूँ वो सही है। पत्नी हमेशा सोचती है मैं जो पति के साथ कर रही हूँ वो सही है। माँ-बाप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं हमसे बेहतर कौन सोच पाएगा, और बच्चा सोचता है कि मेरे ऊपर तो ज़बरदस्ती हो रही है। कैसे? हम क्यों नहीं समझ पाते? हम क्यों नहीं इस बात को याद रख पाते कि मैं जो नियंत्रित करना चाह रहा था उससे सृजन क्या हुआ? उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे बेहतर क्या हुआ? और मैं अंधाधुंध तरीके से, बगैर कुछ जाने हुए, समझे हुए, अपनी ही बात को सर्वसिद्ध मानते हुए भगा चला जा रहा हूँ। और मैं ये भी भूल गया कि मैंने एक रिश्ता खो दिया। मैंने ये भी भूल गया कि मैंने अपने आप को खो दिया। हम कितना खोएँगे अपने आप को? हम क्या-क्या कंट्रोल करेंगे? हम किसको-किसको पकड़ के रखेंगे? क्या मैं कहीं खुद इतना स्वार्थी तो नहीं हो रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को अपने
कब्ज़े में करना चाहता हूँ। और मैं कब्ज़े में क्यों करना चाहता हूँ हर एक चीज़ को? क्या मैं किसी के कब्ज़े में रहा? कितना रहा? सोचिए और बताइए।